गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर का लास्ट लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम पूरे चैप्टर में यह पढ़ चुके हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली न्यूक्लियस की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, और क्योंकि हमारे कोर्स में प्रोटॉन एनएमआर है इसलिए हमारा न्यूक्लियस प्रोटॉन है। प्रोटॉन पे हमको कंसंट्रेट करना है और न्यूक्लियस अपने एक्सिस पर स्पिन करता है और उसकी चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में रिवॉल्व होते हैं, रोटेट करते हैं और अपने एक्सिस पे भी स्पिन करते हैं। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब अपने एक्सिस पे स्पिन करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ऐसे चार्ज न्यूक्लियस को अगर हम बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जिनकी डेंसिटी जो है मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है हम गॉस में व्यक्त करते हैं, ऐसे न्यूक्लियस पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड कई बार कमज़ोर हो जाता है या कई बार ऐड हो जाता है, जिसको हम केमिकल शिफ्ट का नाम देते हैं। और हमने ये भी बताया था पिछले लेक्चर में कि पड़ोस के कार्बन एटम पर उपस्थित प्रोटॉन्स, इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के कारण किस तरह पीक विभक्त हो जाती है, उसके अंदर स्प्लिटिंग हो जाती है। ये हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेक्ट्रा। एनएमआर स्पेक्ट्रा को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, उसकी कैसे हम बताएंगे कि कौन सा पीक किस चीज का है। तो चलते हैं अपन। सबसे पहले हम कुछ गाइडलाइन जो आपको याद करनी, केमिकल शिफ्ट वैल्यू याद कर लेने से आपको उसका इंटरप्रिटेशन ईजी रहेगा। जैसे एल्डिहाइड है, ये नियरली 10 के करीब आती है, इसकी 10 ppm पे इसकी पीक आती है। इसी तरह से हमको CH3, CH, इनकी पीक हमको यहाँ पर मिलती है इस एरिया में, जो पर्टिकुलरली है 1 to लेकर 1.5 के बीच में, NCH3 की 3 के करीब, C डबल बॉन्ड C की 5 के करीब। इस तरह से हर फंक्शनल ग्रुप की पीक 0 to 10 ppm के बीच में पाई जाएगी, जिसके आधार पर हम ये पहचान लेंगे कि किस तरह का यहाँ पर एटम और कौन सा बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं इथेनॉल की, जिसका स्पेक्ट्रम हमको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हमको इस तरह से पता है कि इसके अंदर OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप की जो है हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं CH3 CH2OH। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये तीनों जो प्रोटॉन है वो एक जैसे प्रोटॉन है, ये दोनों प्रोटॉन एक जैसे हैं और ये एक प्रोटॉन है। तो हमको टोटल जो पीक दिखाई देनी चाहिए थी वो हमको 3 पीक दिखाई देनी। तो देखिए आप यहाँ पर 1, 2 एंड 3 3 पीक यहाँ पर प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर जो प्रोटॉन लगे हुए इक्विवेलेंट हैं, तो ये एक तरह के प्रोटॉन जिसको हम नाम देते हैं A, ये B ग्रुप है और ये C ग्रुप है। तो हमको टोटल 3 पीक दिखाई देनी चाहिए, A, B और C। अब यहाँ पर देखिए ये किसके कारण है, C ग्रुप के कारण। ये वाला जो प्रोटॉन जो पीक है वो C ग्रुप के कारण है। ये वाला जो वाली प्रोटॉन है ये CH2 लिखा ही है यहाँ पर, इसको हम नाम देते हैं B ग्रुप और ये है A ग्रुप। अब आप दूसरी बात यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो पीक है OH की पीक है वो सिंगलेट है ना, तो उसको हम लिख देते हैं सिंगलेट। वाली जो पीक है वो सिंगलेट है, सिंगल फॉर्म में है। ये हमारी जो पीक है वो क्वार्टलेट में है, यहाँ पर है 1, 2, 3 और 4 क्वार्टलेट में है। क्यों क्वार्टलेट में है, क्योंकि इथेनॉल का जो फॉर्मूला है CH3CH2OH, इसके अंदर जो CH2 है ये, इसके पड़ोस में यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर CH3 ग्रुप है। क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन एलिमेंट आ गया है इसलिए यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो इसके पड़ोस में सिर्फ 3 प्रोटॉन है। तो हमको N+1 रूल फॉलो करना है, हमको फॉलो करना है N+1 रूल। तो उसके अनुसार एक और जुड़ जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2-3 पीक मिलती चाहिए, 1 और 2, 3 हमने बता दिया। और यहाँ पर चांसेस हैं कि फर्दर स्प्लिटिंग, यहाँ पर ये जो B पीक है CH2 की, क्योंकि इसके पड़ोस में
3 हाइड्रोजन है और 3+1 रूल के अनुसार यहाँ पर 4 में विभक्त होनी चाहिए। और ये वाली जो पीक है इसके पड़ोस में CH2 ग्रुप है और CH2 ग्रुप के कारण यहाँ पर N+1, तो 3 पीक हमको मेन दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 3 पीक हमको दिखाई दे रही है। इस तरह से हम इसका स्पेक्ट्रा इंटरप्रेट कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं मिथेनॉल का। मिथेनॉल में भी ये तीनों जो प्रोटॉन हैं वो एक जैसे हैं और ये वाला प्रोटॉन एक जैसा है। पहली बार ये हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो ये 3 प्रोटॉन के कारण हमको एक पीक दिखाई देगी। पहली बार इसके अंदर देखा है कि TMS की पीक हमको दिखाई दे रही है 0 पर। तो यहाँ पर हमको 2 पीक मेन दिखाई देंगी, ये तीनों प्रोटॉन के कारण और इस प्रोटॉन के कारण। ये जो कार्बन से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ प्रोटॉन है उसकी पीक यहाँ पर है 5.5 पर और CH3 की जो पीक है वो 3.35 पर है। तो इस तरह से हम इसका स्पेक्ट्रा भी ज्ञात कर सकते हैं। यह फिनॉल के अंदर ये फिनोलिक रिंग और एक प्रोटॉन है। हर फिनोलिक रिंग के ऊपर यहाँ पर CH इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो इतने प्रोटॉन है, तो उनके कारण मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी और कई भागों में विभक्त हो जाएगी उसकी पीक। एक ये हाइड्रोक्सी ग्रुप के कारण है जो कि 9 के करीब है, 9.43 के करीब है। तो इस तरह से हम फिनॉल को भी पहचान लेते हैं। अगर हम बात करते हैं एसिड की, तो ये देखिए एसिड का जो स्पेक्ट्रा है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर C+O ग्रुप भी हमको दिखेगा। C+O इसमें आता है और ये एक सिंगलेट है OH के कारण, COH का OH, उसके कारण ये पीक है। नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन के अंदर C+O है और इसके पास में जो ग्रुप है वो CH3 और यहाँ पर इतना बड़ा ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। तो सबके कारण पीक हमको दिखाई देती। मेनली एक डबलेट हमको दिखाई देगा इनके कारण, क्योंकि इसके पड़ोस में एक प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन के कारण यहाँ पर हमको पीक दिखाई देगी। तो इस तरह से ये कीटोन का पीक हो जाएगा। तो हमने मेन फंक्शनल ग्रुप आज कर लिए हैं और आपका NMR का चैप्टर इस तरह से हम कंप्लीट कर लिया है हमने। तो नेक्स्ट टर्न में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक थैंक यू।